अभी हम लोग मौजूद हैं छपरा जिले के माझी प्रखंड अंतर्गत ताजपुर में और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। चुनाव हो रहा है और इन्होंने नॉमिनेशन किया है। लगातार 20 बरस से पैक्स का चुनाव जीतते आए हुए हैं और किसानों को लेकर क्या कुछ किए हैं और आगे क्या करेंगे, इसको लेकर इनसे आज हम लोग जानकारी लेंगे। ये बताइए कि आप लगातार यहाँ पे 20 वर्ष से पैक्स का चुनाव जीत रहे हैं, फिर एक बार आपने पैक्स चुनाव को लेकर नॉमिनेशन किया है। खास करके पैक्स में किसानों को लेकर आपके द्वारा क्या कुछ किया गया है? हमारे यहाँ किसानों का जो भी सरकार से सुविधा मिलता है, जैसे धान अधिप्राप्ति हुआ, एकदम समय से धान का खरीदारी होता है और लगभग सभी किसानों का धान खरीदारी होता है और वह भी रेट से, भुगतान भी समय से होता है। कहीं कोई दिक्कत हमारे यहाँ नहीं है। उसी का नतीजा है कि मैं 4 बार से यहाँ पर पैक्स में अध्यक्ष हूँ। देखा जाता है कि किसान को जब खेती करनी होती है तो उस समय किसानों को साहूकारों से पैसा सूद ब्याज पे लेना पड़ता है। बड़ी मुश्किल होती है खेती करने के समय, खाद करने के लिए, बीज करने के लिए। तो ऐसे वक्त में आपके द्वारा किसानों को कैसे मदद पहुंचाई जाती है? हमारे यहाँ उन लोगों के नाम पर सैकड़ों के तादाद में लोगों को पैसा दिया जाता है खेती करने के लिए, और वो लोग धान अपना चुकता देते हैं, जमा करते हैं। हमारे यहाँ साहूकार से कोई अलग से पैसा नहीं लेता है मेरे पंचायत में। ये देखा गया है कि जब किसानों का फसल तैयार हो जाता है तो बहुत कम दाम पे लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। किसानों को उस समय पैसा की ज़रूरत होती है तो कम दामों में अपने गेहूँ धान को बेच देते हैं। तो कम दाम पे न बिके, उचित उन लोग का, उनके अनाज का मूल्य मिले, इसको लेकर आपके द्वारा क्या विधि व्यवस्था की गई है? हमारे यहाँ जो सरकार का दर होता है, सरकारी दर पर लोगों से धान लिया जाता है, उसमें 1 रुपया कम किसी का भुगतान नहीं होता है। न हमारे यहाँ वजन का शिकायत है, न दर का शिकायत है। अच्छा, जो किसान पैक्स में सदस्य नहीं हैं, चाहे उनका पैक्स में नाम नहीं है, वैसे किसानों को खेती करने के लिए भी आपकी तरफ से कोई सुविधा दी जाती है? वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, हम करवाते हैं रजिस्ट्रेशन, और उन लोगों को सुविधा दिया जाता है। तो उन लोग का द्वारा जो अनाज होता है उसकी भी खरीदारी आप कर रहे हैं? हाँ, हम खरीदारी करते हैं, काश्तकार का, बटैयादार का, सुविधा लेने वाले का। आगे आप किसानों को लेकर क्या कुछ करने वाले हैं? इस बार तो हम कृषि यांत्रिकरण लेंगे, कंप्यूटर मिला है पंचायत के लिए। कृषि यांत्रिकरण में इस बार कटनी और जोतनी दौनी का सामान मिलेगा। हमारा पंचायत स्वीकृत है, पास है, और लोगों को सुविधा मिलेगा। इस बार से खाद का भी लाइसेंस हुआ है, खाद भी मिलेगा लोगों को। ऐसा क्या कुछ रह गया जो 20 सालों में आप नहीं कर पाए हैं, जो अब आगे आप करना चाहते हैं, खास करके किसानों को लेकर अपने पैक्स के माध्यम से? हम गोदाम 20 बरस में चाह रहे थे गोदाम बन जाए, गोदाम अभी स्वीकृत हो गया, गोदाम बनेगा। कृषि यांत्रिकरण के फेरे में थे, किसी तरह सुविधा मिले पंचायत के लोगों को, तो वह सुविधा बहुत जल्द हमारे यहाँ पंचायत में मिल जाएगा। तो चुनाव का समय है, आप तभी आप किसानों के पास जाते होंगे जो लोग सदस्य हैं, और गेहूं की भी खेती हो रही है। तो ऐसे में जो आपके सदस्य हैं और किसान हैं, कैसा आपको रुझान मिल रहा है? मैंने गेहूं का दर का जहाँ तक बात है, तो मार्केट में गेहूं महंगा है, सरकार का दर कम है, इसलिए सरकारी खरीद के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, मार्केट में किसान लोग बेच देते हैं। तो ऐसी कोई विधि व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है कि किसानों को अच्छा गेहूं का दर मिले, वो पैक्स में बेचे, इसके लिए कोई विधि ये तो सरकार का नीति ना है, ये भारत सरकार जो फैसला लेगा, ये तो हम लोगों का अधीन का काम नहीं है। वहाँ से दर निर्धारित होता है भारत सरकार से, और उसी दर पर पैक्स भवन खरीदता है। खास करके देखा जाता है कि हम लोग के तरफ खास करके देखा जाता है हम लोग के तरफ कि पैक्स के द्वारा जो सुविधा मिलती है वो गेहूं और धान के फसलों पे ही मिलती है। तो ऐसी कोई विधि व्यवस्था है जैसे तेलहन हो, दलहन हो, इसके लिए भी पैक्स के माध्यम से उन लोग को सुविधा मिले? मिलता है दलहन, तेलहन, मकई, रहर, चना, सरसों, ये सब का सुविधा मिलता है। तो दलहन, तेलहन, मकई, चना जो सरसों होता है, इसकी भी पैक्स में खरीदारी होती है? खरीदारी होती है, जो लोग देता है उसको लिया जाता है। अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने विपक्षी भी लोग खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है?
सब लोग धाराशाही है। बहुत वोट से हम एक तरफा चुनाव है यहाँ का, एक तरफा चुनाव है। चुनाव के बाद पता चलेगा किसको कितना वोट मिला। काफ़ी लंबे समय से आप पंचायत की ही राजनीति करते दिख रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि विधानसभा लोकसभा की राजनीति की जाए, थोड़ा ऊपर बढ़ा जाए? इसके बाद हम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे, जिला का राजनीति करेंगे, इसके बाद हम लगेंगे फेरा। इसके बाद आप लड़ेंगे। विधानसभा में कभी आपने चुनाव लड़ने की नहीं सोचा किसी पार्टी से, चाहे निर्दलीय? प्रयास किए, टिकट नहीं मिला, प्रयास तो किए। इस बार क्या विधानसभा में भी चुनाव लड़ने की इच्छा है? इच्छा है, टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। किस पार्टी से टिकट के चक्कर? बीजेपी से। बीजेपी से टिकट मिलेगा तो चुनाव चुनाव लड़ेंगे, लड़ेंगे। यानी 2025 में फाइट करेंगे आप? हाँ, टिकट मिलेगा तब। अच्छा, निर्दलीय नहीं। निर्दलीय नहीं। तो ये थे हम लोग के साथ ताजपुर पैक्स के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि अगर टिकट मिलेगा तो विधानसभा से भी चुनाव लड़ा जाएगा। 4 बार से लगातार पैक्स का चुनाव जीत रहे हैं और पैक्स का चुनाव जीतने के साथ किसानों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का इनके द्वारा प्रयास हो रहा है, जो सरकार द्वारा मिल रहा है। ऐसे ही बने रहिए खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।